हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। जय हिंद, जय भारत। आई होप अच्छे हो गए, तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में आप लोगों को एक ज़बरदस्त मक्खन वाला टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और ये टॉपिक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियस होकर कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। जो मजाक में ले रहे हैं कंप्यूटर को, वो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, आपकी 5 से 7 मिनट खराब हो सकती हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, टॉपिक का नाम है दोस्तों MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास एक टॉपिक होता है कॉनकैटिनेशन। बहुत बार आप लोगों ने कॉनकैटिनेशन सुना होगा। ये कॉनकैटिनेशन क्या है? ये कॉनकैटिनेशन बेसिकली कॉनकैटिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे दो तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉनकैटिनेशन करते समय सिंबल कौन सा यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉनकैटिनेशन होता क्या है। क्या होता है भाई? नहीं पता? कोई बात नहीं। कॉनकैटिनेशन क्या होता है अभी देख लेते हैं। जब हम स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं, स्ट्रिंग्स को जमा करते हैं, तो इक्वल टू हमारे पास उस टर्म को क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेशन कहते हैं। सर ये स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? चलो भाई, तो स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों? स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा होता है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉनकैटिनेशन लिखा हुआ है ये भी क्या है? एक स्ट्रिंग है। अगर मैं लिखता हूं यहां पे आई एम, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। आई एम इज ए गुड बॉय। ये इज क्यों लगा दिया? हमारी ग्रामर खराब है। आई एम ए गुड बॉय, ये मैंने लिख दिया, ये भी एक क्या है? ये स्ट्रिंग है। अब कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या है? स्ट्रिंग्स को ऐड करना। यानी कि अगर मैं एक्सेल के अंदर एक सेल में आई लिखा है, एक सेल में एम लिखा है, एक सेल में मैंने गुड लिखा है, और एक सेल के अंदर मैं इन तीनों का जोड़ कर देता हूं तो मेरे पास ये तीनों कंबाइन होके आ जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेशन कहते हैं। और ये कॉनकैटिनेशन हमने कर तो लिया बोर्ड के ऊपर, लेकिन सर मजा नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं भाई। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अगली 2 मिनट में आप कॉनकैटिनेशन का टॉपिक क्लियर आपको हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और एक्सेल की विंडो आप लोगों को जो है सामने दिख रही है और वर्कशीट के ऊपर आप लोगों को मैं करके दिखाने वाला हूं कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं A1 सेल के अंदर अगर हम यहां पे लिखते हैं I, नेक्स्ट सेल के अंदर B1 सेल के अंदर मैं लिखता हूं I am, C सेल के अंदर हम लिख देते हैं is, D सेल के अंदर लिख देता हूं मैं good, और E सेल के अंदर लिख देता हूं मैं boy, I am a good boy। लेकिन ये जो डेटा है हमारा, ये हमारे पास टोटल 5 सेल्स के अंदर है। इस छठी सेल के अंदर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डेटा है ये कंबाइन होके एक सेल के अंदर ही आ जाए। अब देखो, यहां पे 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं, 22, 222 लिख दिया, 33 लिख दिया। यहां पे नंबर्स को ऐड करने के लिए हम सिंपली ऑटो सम कर देते हैं और हमारे पास टोटल जो है वो हमारा नंबर्स का आ जाता है। ये तो नंबर्स को ऐड करने का तरीका हो गया। टोटल सम कर दिया, ऑटो सम कर दिया, नंबर ऐड हो गए। लेकिन कॉनकैटिनेशन स्ट्रिंग को ऐड कैसे करेंगे भाई? तो स्ट्रिंग को दोस्तों हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हम एंड सिंबल का यूज करके कर सकते हैं, या फिर एक हम मैन्युअली फॉर्मूला टाइप करके कॉनकैटिनेशन का हम कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग का कर सकते हैं, यानी कि जोड़ हम कर सकते हैं। फॉर्मूला के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम इज इक्वल टू का साइन और हम लिखेंगे कॉन। देखो कॉन लिखते ही हमारे पास यहां पे नीचे आ गया कॉनकैटिनेट। इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉनकैटिनेट कंप्लीट आ गया है। अब हम क्या करेंगे? कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और जो भी सेल्स हमें कंबाइन करनी है उनको एक एक करके हम सिलेक्ट करेंगे और टोटल हमने A1 से लेके E1 तक की सारी सेल्स को यहां पे जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड जादू देखने के लिए तैयार, एंटर। I am is गुड बॉय। अच्छा, इंग्लिश में गलती होगी क्या? I am is गुड बॉय हमने एक साथ कर दिया है स्ट्रिंग को। दूसरा तरीका क्या होता है भाई स्ट्रिंग को ऐड करने का? चलो भाई इन सेल्स को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं और फिर यहां पे कोशिश करते हैं अब इनको हम ऐड करने की। दूसरा क्या तरीका होता है ऐड करने का? इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जिन जिन सेल्स को हमें जोड़ना है उन सेल्स का हम नाम लिखेंगे A1, बीच में लगाएंगे हम एंड का साइन, फिर हम लिखेंगे B1, फिर हम लगाएंगे एंड का साइन, फिर हम लगाएंगे C1, फिर हम लगाएंगे एंड का साइन। इस तरीके से जिन जिन सेल्स को हमें जोड़ना है उन सेल्स का हम यहां पे नाम लिख लेते हैं एंड बूम एंटर करेंगे। आई एम इज गुड, हमने 4 ही सेल्स को जोड़ा था। ये तरीका होता है दोस्तों हमारे पास
स्ट्रिंग्स को ऐड करने का, या फिर एक्सेल के अंदर काफी सारी सेल्स के अंदर अगर टेक्स्ट लिखा होता है उसको एक ही जगह पे ऐड करके लिखने का क्या तरीका होता है, या जोड़ के यहां पे एंटर करने का एक सेल के अंदर क्या तरीका होता है, वो आप लोगों ने अभी अभी देखा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों हमारा कॉन्कैटिनेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉन्कैटिनेशन से दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना। या तो पूछेगा कॉन्कैटिनेशन होता क्या है, तो कॉन्कैटिनेट करने का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को जोड़ना एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है। या फिर पूछेगा कॉन्कैटिनेट करते समय किस सिंबल का यूज किया जाता है, तो एंड सिंबल का यूज किया जाता है, एंड सिंबल का। ठीक है, कौन सा सिंबल मैं यहां पे बना देता हूं, एंड सिंबल का हम यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अजीब व गरीब नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, हैव ए गुड डे।